माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज क्रिसमस का दिन है, तो आज मैं एक छोटा सा क्रिसमस का मैसेज देना चाहूँगा। हमें मालूम है ईसा मसीह के बाल्य काल के विषय में, बाल्य अवस्था, बाल्य जन्म का और उस बाल्य अवस्था के विषय में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1-2 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 और 2 में लिखा हुआ मिलेगा। संत मत्ती और लूकस अध्याय 1 और अध्याय 2 के द्वारा ईसा मसीह का जन्म के एवं उनके उस बाल्य अवस्था में, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, इसके विषय में वर्णन कर दिया। विशेष रूप से माता मरियम में किस प्रकार गर्भवती होकर के पुत्र प्रसव करते, ये सब लूकस के सुसमाचार में और ज़्यादा विस्तार रूप से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और कुछ घटनाएं मत्ती के सुसमाचार का भी बहुत ही अच्छा घटनाएं लिखा हुआ मिलेगा। लूकस के सुसमाचार में ईसा मसीह के खतना के विषय में, मंदिर में समर्पित करने के विषय में, इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बातें और ज़्यादा लिखा हुआ भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और मत्ती के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह के जन्म के कुछ समय के बाद 3 ज्योतिषी लोग, अभी हिंदी बाइबल जो हमारे पास जो बुल के बाइबल है उसके अंदर 3 नहीं लिखा है, कहीं भी किसी भी बाइबल में संख्या नहीं लिखा, कितने ज्योतिषी लोग आया ये नहीं लिखा है। ज्योतिषी लोग आया करके लिखा है, पूर्व से ज्योतिषी लोग आया करके। ज्योतिषी क्योंकि वे लोग तारा को देकर के आया, इसलिए हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर वो उसको ज्योतिषी लिखा है। लेकिन अधिकतर ट्रांसलेशन में आपको ज्ञानी लोग, वाइसमैन या मैगी मीन्स वाइसमैन, तो ये मैगी लोगों का आने के विषय में लिखा है। अभी ये संख्या कितना है बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कितना लोग आया है, लेकिन हम लोग बोलते हैं 3 लोग आया करके। और अनेकों चित्र, ये सब में आपको 3 ज्ञानी लोगों का, वाइसमैन का या ज्योतिषों का चित्र आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या कारण है? क्योंकि बाइबल के अंदर वे लोग आकर के ईसा मसीह के सामने 3 भेंटें अर्पित किया है। इन 3 भेंटें अर्पित करने के कारण 3 ज्योतिषी लोग या 3 वाइसमैन ज्ञानी लोग आया करके बताते हैं। 3 राजा लोग भी बताया जाता है, 3 राजा ये भी बताया जाता है। तो चाहे 3 राजा हो, ज्योतिषी हो, वाइसमैन हो या मैगी हो, ये संख्या, ये 3 चीजें वहां पर अर्पित करने के कारण मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर ये वर्णन है। वहां पर ये ज्योतिषी लोग आकर के सबसे पहले सोना भेंट अर्पित किया। सोना राजा का चिन्ह है, इसका मतलब ये पुत्र जन्म लिया है,
यहूदियों का राजा कहां जन्म लिया ये पूछ करके आए, इसलिए सोना अर्पित किया, क्योंकि सोना अर्पित करना उनका राज्यत्व का चिन्ह है। जैसे कल के क्लास के अंदर मैंने आगमन काल के विषय में बताया। आगमन काल शुरू कब हुआ? हमें मालूम है एक त्योहार हम लोगों ने मनाया, क्रिस्त राजा का त्योहार। क्रिस्त राजा का त्योहार खत्म होने के बाद आने वाले इतवार से हम लोग आगमन काल का पहला इतवार ये बोल करके शुरू किया। इसका मतलब लिटर्जिकल कैलेंडर खत्म हुआ क्रिस्त राजा पर्व के साथ। क्रिस्त राजा ये जो रूप है ईसा मसीह का सेकंड कमिंग को ही बताता है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ईसा मसीह को घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखा रहा है। घोड़े के ऊपर बैठने वाला राजा का, उस राजा सेकंड कमिंग पर घोड़े के ऊपर आ रहा है करके बाइबल बता रहा है। इसका मतलब वो राज्यत्व ईसा मसीह का सेकंड कमिंग को वहां पर बता करके, इसका मतलब सेकंड कमिंग को दर्शाते हुए हमारा लिटर्जिकल कैलेंडर समाप्त हुआ। अब आगमन काल के अंदर मैंने बोला है ये तीनों पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों मिलकर के, और जो आगमन काल शुरू हुआ ईसा मसीह का सेकंड कमिंग के साथ वो लिटर्जिकल कैलेंडर समाप्त हुआ। अभी लिटर्जिकल कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म के साथ उस आगमन का पास्ट में जो कुछ भविष्यवाणी किया वो इस ईसा मसीह में पूरा हुआ। जो ईसा मसीह हमारे साथ है 2000 वर्ष पहले जन्म लेकर के आज हमारे साथ रहने वाला, रोटी के रूप में हम लोग ग्रहण करने वाला वो मसीह, कलीसिया का शरीर, ईसा मसीह का शरीर वो कलीसिया में उपस्थित है, ये हम लोग सीखते हैं। और सोना इसलिए अर्पित किया। दूसरा लोबान अर्पित किया करके हम लोग पढ़ते हैं। लोबान हमें मालूम है पुरोहिताई से जुड़ा हुआ। ईसा मसीह महापुरोहित, सच्चा पुरोहित है। उनके सेवक लोग हैं आज हमारे संसार में रहने वाले जो प्रीस्ट बिशप्स, ये जो है प्रभु सच्चा एकमात्र पुरोहित और उनका सेवक है। आज हम लोग जिनको पुरोहित बुला रहा है, और उसका चिन्ह है, प्रीस्टहुड का चिन्ह है ये लोबान। तीसरा इन वाइसमैन, ज्ञानी, मागी, राजा, इन लोगों ने अर्पित किया है गंधरस को। गंधरस किसी भी यहूदी की मृत्यु के बाद उनके दफन विधि में इस्तेमाल करने वाला एक वस्तु है गंधरस। अर्थात एक बच्चा जन्म लेने के समय पर उनका दफन विधि की वस्तु को वहां भेंट अर्पित करना, देखा जाए तो शोभा नहीं देता है। लेकिन इसके द्वारा मत्ती के सुसमाचार के अंदर ये भेंट के विषय में इसलिए लिख करके बताया, इस बालक के मृत्यु के साथ इस संसार को मुक्ति मिलने वाला है। और ईसा मसीह का सेकंड कमिंग है, ये जो लिटर्जिकल कैलेंडर समाप्त होना है, क्रिस्त राजा के रूप में उनका आना है, उनका मृत्यु होना है, मृत्यु होकर के जी उठना, स्वर्ग जाना, सेकंड कमिंग। और जो लोग क्रिस्त के साक्षी बनकर के जी रहा है, क्रिस्त के समान जी रहा है, उनको लेकर के जाने के लिए। तो मैं आज इस क्लास के अंदर उन 3 ज्योतिषी लोगों का या वाइसमैन का थोड़ा सा और डिटेल देना चाहूंगा। परंपरागत तरीके से 3 वाइसमैन बोल करके वे लोग पूर्व से आया, ईस्ट से आया है, पर्शिया देश होकर के आया है, अरेबिया उस भाग से आया है, ये बताया जाता है। और उनका नाम भी बताता है। 3 लोग 3 जगह से आया है, तीनों मिलकर के आया करके बताता है। तो ये पर्शिया राज्य से आने वाला उस व्यक्ति का नाम
मेलकोन नाम मुझे मिला, मेलकोन। और अरेबिया देश से दूसरा व्यक्ति है, उनका नाम है बेल्तसार, बेल्तसार। और तीसरा व्यक्ति कैस्पर व्यक्ति है, वो भारत देश से आया है कर करके बताता है। और मैंने इसका उस समय का, उस पीरियड का, ईसा मसीह के जन्म के समय का, वो भारत देश का उस चित्र को देखा। आज उस प्रदेश, वहां पर पाकिस्तान प्रदेश वो जगह पड़ता है। और वो जो पंजाब एरिया, पंजाब एरिया, ये सब उस क्षेत्र वहां पर पड़ता है, वहां से आया है करके ये बताता है। तो भारत देश से कैस्पर है, अरेबिया देश से बल्तासर है, और पेर्शिया देश से मेलकोन है। अभी ये कैस्पर भारत देश से आया, इसका एक और सबूत केरल देश में मिलता है। केरल देश में एर्नाकुलम के पास एक जगह है, पिरवम जगह है। उस पिरवम में 2 चर्च से 3 राजाओं का चर्च कहते हैं, 3 राजाओं का चर्च। एक कैथोलिक चर्च है, दूसरा एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। दोनों चर्च आसपास पास पास में है, एक सड़क उनके बीच से जा रहा है। एक ही जगह पर पिरवम में एक कैथोलिक, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च, पुरातन चर्च है। और इस विश्वास के साथ 3 राजाओं का चर्च बोल करके बहुत बड़ा फीस्ट भी वहां मनाया जाता है, दोनों चर्च के अंदर। और इस विश्वास में ईसा मसीह के जन्म के समय पर जो जाने वाला व्यक्ति वहां से गया था, ये बताता है। इस विश्वास के साथ ये पर्व भी वहां पर मनाया जा रहा है। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, इसीलिए मैंने उसमें उस एक चर्च में गया भी है एक बार। तो ये 3 राजाओं का इतिहास इस प्रकार हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है। और ये भी मुझे पढ़ने के लिए मिलता है, सौराष्ट्रियन जो रिलीजन है उसका ये लोग पुरोहित लोग हो सकता है, और वे लोग ज्योतिषी भी था, ज्योतिषी करने में उन लोग थोड़ा तेज था। लोगों को इस प्रकार ज्योतिषी के द्वारा, हॉरोस्कोप के द्वारा लोगों को अपने ओर आकर्षित करता था, कई भविष्यवाणियां करता था। ये सब मुझे इनके विषय में पढ़ने के लिए मिला है। सीर्स एंड प्रीस्ट ऑफ सौराष्ट्रियन रिलीजियन कर करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। तो उनके विषय में अनेकों ऐसे ऐसे कहानियां हैं। आज के इस क्लास के अंदर जैसे मैंने बोला है, कितना मैगी लोग आया या वाइसमैन आया, उनकी भेंट की देख करके हम लोग बताते हैं। लेकिन मुझे एक और कहानी पढ़ने के लिए मिला, उस कहानी का नाम ही चौथा वाइसमैन है, चौथे ज्ञानी। एक चौथा व्यक्ति भी इन 3 व्यक्ति के साथ आना चाह रहा था। वे लोग जब एक जगह पर बैठ करके डिस्कशन कर रहा था, इस रास्ते से जाएंगे, ऐसे ऐसे जो पर्शिया से होकर के उन लोग जब आ रहे थे, उस समय पर इस चौथा व्यक्ति मिलते हैं, उन लोगों से डिस्कशन में शामिल होते हैं। तो उन लोग एक मसीह के जन्म का पक्का खबर उनको मिल गया, और उनको दर्शन के लिए उन लोग बोला, मैं ऐसे ऐसे सोना चांदी ये सब लेकर के जा रहा है। तो इन्होंने भी कहा, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। तो ये चौथा व्यक्ति और जुड़ता है। इसी प्रकार जुड़ जुड़ करके एक व्यक्ति फिर दूसरे से मुलाकात हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अभी चौथा व्यक्ति और उस टीम में जुड़ रहा है। उन्होंने आग्रह किया, मैं थोड़ा जा करके मेरा जमीन जायदाद सब बेच करके और उस राजकुमार के लिए कुछ तोहफा लेकर के आता हूं। तो उन्होंने कुछ समय बताई, समय के अंदर आना है, अन्यथा हम लोग फलाना रास्ते से जाएंगे, यदि आप आने में देरी लग रहा है हम निकलेंगे, क्योंकि हम ज्यादा इधर नहीं ठहर सकता।
तो समय बताया उसके अनुसार वो गए, अपना जमीन सब बेच बाज करके उनको 3 मोती मिला उनके उन जमीन सब कुछ के लिए। वो 3 मोती ला करके प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे, ये सोच करके उस मसीह के चरणों में अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने सारे जमीन जायदाद सब बेच करके अपने घोड़े के ऊपर बैठा और इन 3 मोतियों को लेकर के और अन्य जो 3 लोगों के साथ मिलने के लिए वो जगह बताया था, उस जगह की ओर आगे बढ़ने लगे। उनके घर से आते वक्त ऐसे कुछ सुनसान जगह होते हुए निकलना था। वहां उन्होंने देखा एक साइड में, एक किनारे में कोई ऐसा व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ है। वो अपने घोड़े को रुकाते हैं, इसके बाद नीचे उतर करके उसकी सेवा करने के लिए देख रहा है। वो आखिरी सांस खींच रहा है। उसने रोते रोते कहा, मैं एक गरीब हूँ, मैं खाना खा करके काफ़ी टाइम हो गया, मुझे पानी पीना है, ऐसे ऐसे करके। तब इनके मन में आया, उन 3 ज्ञानियों के साथ मुझे भी निकलना है, समय हो रहा है, मुझे मसीह का दर्शन चाहिए। एक साइड पर एक गरीब कंगाल भूखा व्यक्ति पड़ा है, दूसरे साइड में मसीह का पाने के लिए देखने का इच्छा में उनको वहां उनसे छोड़ करके जाने का। वो दौड़ करके हम वहां देखा, उनके पास थोड़ा बहुत खाने के लिए था। इसके बाद वो कहीं जा करके पानी ला करके उन्हें पानी पिला रहा है, थोड़ा सा खाना दिया। उनके मन में आया ऐसा करते हैं, उस मसीह के लिए जो 3 मोतियां रखा है, उन मोतियों में से एक मोती इसको देते हैं। एक कंगाल व्यक्ति, उसकी मदद के लिए उसने एक मोती निकाल करके दिया। उसने कहा, ये मोती को भेज करके तुम्हारे जब तक जीवन है तब तक खाने के लिए इस मोती से तुम्हें पैसा मिलेगा। ये अनमोल मोती है, इसको भेज करके तुम जीवन निर्वाह करना, मुझे मसीह को देखने के लिए जाना है बोल करके वहां से फिर निकलते हैं। वो उस स्थान पर पहुंचा, लेकिन तब तक अन्य 2-3 लोग चला गया था। और उन लोग जो गया है घोड़े का निशान, और यहां वहां उन लोगों ने कुछ निशान भी छोड़ करके गया। तो उनका पीछा करते 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 आखिर में वो पलास्टीन देश पहुंचते हैं। तब तक ये 3 ज्योतिषियों से उनका मुलाकात नहीं हो पाया। ये भी जो नक्षत्र को देख करके ये भी आगे बढ़ करके आया। जब बेथलेहेम के पास आया, उन्होंने देखा औरतें रो रहा है, कोई अपने बच्चे को बगल में रख करके भाग रहा है, दौड़ रहा है, बचाओ बचाओ बोल करके। तो उसके सामने ही एक सिपाही आकर के एक बच्चे को मारने के लिए उस मां से छीन रहा है। तो वे दौड़ करके गया, पूछे क्या कर रहा है? तो बोला, राजा हेरोद का आज्ञा है 2 साल के नीचे के बच्चों को मार डालने के लिए। और ये भी अनुरोध किया, बच्चों को मत मारो। इसने क्या किया है? नहीं, राजा हेरोद का आदेश है 2 साल के नीचे का बच्चे का। यहां वहां सब सिपाही लोग जाकर के बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके मार रहा है। और ये माँ इस बच्चे को नहीं दे रहा, अपने बाहों में लगा करके वो रो रहा है, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। इस व्यक्ति को दया आया, इसके पास 2 बहुमूल्य मोती रखा है, उनमें से एक मोती निकाल करके उसे सिपाही को दे करके कहते हैं, तुम इसको रखो, तुम सिपाही लोगों में उसको बांटो और बच्चों को छोड़ दो। ये औरत इस बच्चे को लेकर के कहीं और भाग जाएगा, मरुभूमि में भाग जाएगा, लेकिन इस बच्चे को बचाओ। इस प्रकार वो सिपाही उस मोती लेकर के उस बच्चे को छोड़ता हुआ वो भाग गया। इसके बाद फिर ये ढूंढने लगे, बेथलेहेम पहुंच गया, जिस तारे को देकर के आया वहां तक मुझे लेकर के आया, लेकिन मुझे मसीह का कहीं पता नहीं लग रहा है। ना वो 3 ज्योतिषी लोग जो पहले आया वो पता करने लगे, ढूंढता गया, वर्ष बीता गया, 30 वर्ष बीत गया। यहां वहां
एक मसीह के विषय में, एक चमत्कार करने वाले के विषय में सुनता है, जब वो वहां पहुंचते हैं तब तक वो कहीं और निकला हुआ मिल रहा है। आखिर में एक दिन वो यरूशलेम के पास था, उसको पता चला उस मसीह का क्रूस दंड हो रहा है। कलवारी की ओर क्रूस लेकर के गया तो उस बहुमूल्य मोती उसको अर्पित करेंगे ये सोच करके जब वो कलवारी की ओर जा रहा था तब उसने देखा एक और घटना। एक सिपाही एक लड़की को पकड़ करके लेकर के जा रहा है और वो लड़की चिल्ला रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती नहीं किया। वहां जाकर के पूछते हैं क्या है? तब वो सिपाही ने कहा इसका पापा ने बहुत पैसा कर्ज में लिया था लेकिन राजा को लौटा करके नहीं दिया, वो आदमी मर गया है। अभी इसके घर में इस लड़की बच गया है, अभी इसको जेल में डालेंगे, राजा के पास लेकर के जाएंगे। इसने पूछा लड़की ने तो कोई गलती नहीं किया, उसके माता पिता पूर्वजों ने जो गलती किया उसका दंड इसको क्यों दे रहा है? अभी ये कहां से देगा? बोला हमें नहीं मालूम, ये राजा का आदेश है। जब तक जो ऋण लिया है उसको, कर्ज जो लिया है उसको वापस नहीं करेंगे, ये जेल में रहेंगे, अर्थात इसका आजीवन कारावास होने वाला है। उतना पैसा जुटा करके देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। उस समय पर उसके पास वो तीसरा मोती था, वो कलवारी की ओर जा रहा था। कलवारी में उस मसीह से मुझे मुलाकात होकर के कम से कम मोती उसको अर्पित करना है, लेकिन इस लड़की को कैसे बचाए? इसने आखिरी मोती उस लड़की को देकर के कहा बेटी इसको भेजो और जो ऋण पापा का है उसको भी तुम पूरा कर दो और आगे का जीवन तुम प्रभु का गुणगान करते हुए प्रार्थना का अच्छा जीवन जियो। ये बोल करके फिर से आगे बढ़ा कलवारी की ओर। तब अचानक पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, पृथ्वी फट रहा है, भूकंप हो रहा है। वहां कलवारी से बड़े बड़े पत्थर चट्टाने फट करके नीचे आ रहा है। इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर आकर के गिरते हैं और उस समय पर वो चिल्ला करके प्रभु को चिल्ला करके बुलाते हैं, प्रभु तेरे दर्शन के लिए इतने वर्षों से मैं तरस रहा हूं, आज आखिरी तुम्हारे पास आया, करीब आया, लेकिन तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे। उस मसीह को देखने के लिए मैं कितना तरसा, सब कुछ बेच डाला, आज मेरे पास केवल मेरा आंसू है। तब प्रभु का वाणी उसको सुनाई दिया, जब तुम मेरे इच्छा में, मेरे से देखने की इच्छा में अपना सब कुछ बेच करके मेरे लिए 3 मोतियां लेकर के निकला, तुम्हें सड़क के किनारे एक अधमरा व्यक्ति, एक गरीब दरिद्र व्यक्ति मिला, वो मैं ही था। तुमने पहला मोती मुझे वहां दिया, इसके बाद तुम जिस बच्चे को बचाने के लिए एक मोती सिपाही को दिया, वो बच्चा मैं ही था। तीसरा, पूर्वजों के ऋण को, कर्ज को चुकाने के लिए तुमने जिस औरत को, जिस लड़की को जो पैसा मोती दिया, वो लड़की मैं ही। तुम्हारे बीच में जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो लाचार है, उनके लिए तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए ही किया था। तब उसको बहुत आनंद हुआ। इस कहानी इस प्रकार अंधु करते हैं
उस समय पर वहां पर वो व्यक्ति वहां प्राण त्याग करते हैं। प्रभु के साथ 3 बार मुलाकात हुआ, प्रभु के लिए जो कुछ किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु हमने कब किया। वाक्य 40 में प्रभु उत्तर दिया, जब जब तुमने इन नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया मेरे लिए किया। और वाक्य 44 में लिखा है, जब जब तुमने नहीं किया मेरे लिए नहीं किया है। क्रिसमस का संदेश सच्चा संदेश। एक क्रिस्तीय व्यक्ति इस संसार में रहते वक्त क्रिस्त का प्रतिरूप बनना है। हर मनुष्य में हमें क्रिस्त का दर्शन करना है, जरूरतमंदों का पूर्ति करना, उनके इच्छाओं उनके लिए मदद देना, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना। जो भी पुण्य प्रवृत्ति हम करते हैं वो प्रभु के लिए करता है। क्रिसमस का सबसे उत्तम संदेश मुझे चौथा ज्ञानी की कहानी में मिला। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस क्रिसमस में हम भी एक निर्णय करें, प्रभु को पाना। प्रभु ने इसलिए हमारे बीच में जरूरतमंदों को रखा है। जब हम एक दूसरा मसीह बनेंगे, क्रिस्त बनेंगे, जैसे हम लोग क्रूस की रास्ता में 6वें स्थान पर वेरोनिका प्रभु का चेहरा पोंछती है, उस समय पर उनके रुमाल में ईसा मसीह ने अपने चेहरा छापा। आज मुझे प्रभु का चेहरा पोंछने के लिए प्रभु ने दिया है गरीबों को, जरूरतमंदों को। हो सकता है एक प्रेम दिया, एक आश्वासन के एक शब्द बोल करके दिया किसी को, या उनकी जरूरत में किसी का मदद किया। हम प्रभु का करता है। मदर तेरेसा जब सड़क में पड़े अधमरे लोगों को अपने गोदी में रखकर प्यार दिया, मदर तेरेसे के चेहरे में वे लोग प्रभु का चेहरा देखा। आज रुमाल में या कागज में या कैनवास में नहीं, बल्कि मेरा चेहरा प्रभु का चेहरा बनने की जरूरत है। आइए हम इसके लिए निर्णय करें। मेरा चेहरा, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार प्रभु के समान बनेगा और सबों की आत्माओं को बचाने का कार्य करेंगे। अनेकों लोग आज तक क्रिस्त को नहीं जानते। क्रिस्त को जानते हुए कई लोग क्रिस्त के कलीसिया को, उस संगति को छोड़ करके अपना खोल करके बैठा है। ऐसे लोग, उनके भी आत्मा को हमें बचाना है। निर्णय कीजिए, मेरे जीवन के द्वारा मैं अनेकों आत्माओं को बचाऊंगा, प्रभु के पास लेके आऊंगा। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।